तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। चेयरमैन पीटीआई का बयान हल्फी कल ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट बयान हल्फी को देखकर कानून के मुताबिक फैसला करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि कानून पर अमल नहीं करेंगे। हम तो सुनते थे कि कबायली इलाकों में ऐसा होता है। एक सियासी जमात के कारकुन पुलिस पर हमले कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला है। इमरान खान समझते हैं इन पर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता। बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने बार बार कानून की खिलाफ वर्जी की। पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो सपोर्टर्स को बुला लेते हैं। इन्हें कानून की खिलाफ वर्जी पर जवाब देना होगा। हमें बहुत ज्यादा सियासी तफरीक का सामना है। सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठने, मसाइल पर बातचीत को तैयार नहीं। सदर आरिफ अलवी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक। यास्मीन राशिद कहती हैं, सर यहाँ सूरत हाल बहुत खराब है, पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए हैं हमारे वर्कर्स ने। इससे पहले कि कोई खून खराबा हो आपको बात करने की जरूरत है। सदर ममलिकत ने कहा, मैंने बात की है, आप उनसे कह दें मैं खान साहब से बात कर लेता हूँ। यास्मीन राशिद, देखें यहाँ कुछ लोग मर जाएंगे और कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सदर ने कहा, मैं असद उमर से बात करता हूँ। यास्मीन राशिद ने कहा, आप शाह साहब से भी बात कर लें, वो खान साहब के साथ हैं। यास्मीन राशिद और एजाज शाह की भी मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमने पुरअमन रहने की बात की, इन लोगों ने मामलात को बिगाड़ा। अभी खान साहब से गुफ्तगू कर ही रहा था कि शेलिंग शुरू कर दी गई। मुबैना ऑडियो लीक पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। असद उमर बोले, ये सियासी राय है कि इमरान खान गिरफ्तारी दे दें, मकबूलियत बढ़ जाएगी। बहुत सी कानूनी वजूहात की बिना पर गिरफ्तारी नहीं दी जा रही। सियासी कारकुनों और हामियों के गुस्से के बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी ने कभी तशद्दुद की वकालत नहीं की। आसिफा भुट्टो ने कहा, साबिक सदर का अपने कारकुनों को हुक्म था कि वो कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें, हत्ता कि उनकी गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी हरबों को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान की जान को नुकसान हुआ तो हुक्मरानों को भारी कीमत अदा करनी होगी। शेख रशीद का ट्वीट कहते हैं, इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त। क्या लाहौर में पुलिस नहीं जो हर रोज इस्लामाबाद से जबान पार पुलिस भेजी जाती है। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को कमजोर करना है। फजलुर रहमान ने कहा, इनको सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अदालतों को रियासत के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाना चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गिलगित बल्दिस्तान मोहम्मद सईद को ओहदे से हटा दिया गया। दार अली खटक ने नए आईजी तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने लाहौर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर के तीनों हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। बाजोड़ और महमद में जलसों से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि मसाइल का वाहिद हल कौमी इंतखाबात हैं। जुज़वी इलेक्शन से इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स इत्तफाक राय से मुल्क में एक ही रोज़ शफाफ इलेक्शन पर राजी हो जाएं। सिराजुल हक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कबायली इलाकों के इंतजाम के वक्त किए गए वादों पर मुकम्मल किया जाए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसरान की सिक्योरिटी पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के खदशात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। रिटर्निंग अफसरान को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जबकि रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त ज्यादा रश की वजह से और उसके दफातर में कशीदगी की सूरत-ए-हाल है, जबकि उम्मीदवार और हामियों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो लाहौर में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करना होगा।
पाकिस्तान पर दिवालिया होने का खौफ खत्म हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान को मुआशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। मईशत को बेहतर बनाने के लिए तमाम काविशें बरवकार लाई जा रही हैं। IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा जल्द हो जाएगा। मुआहदा करने के लिए शराइत माननी पड़ रही हैं। गुज़श्ता हुकूमत IMF मुआहदे से पीछे हट गई थी। मुल्क में मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है। फंड्स मुहैया कर दिए गए। शिबली फराज ने कहा है कि बहाने बनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करा सकते। शर्म की बात है कि सदर की ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अदालत इमरान खान को बुलाती रही मगर नहीं गया। इंसाफ और कानून का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान चाहता है मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाएं। इंटरबैंक पे डॉलर की कीमत में 56 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक पे डॉलर 282 रुपए 85 पैसे का हो गया। ECC का यूरिया खाद दरामद करने की बजाय खाद कारखानों को गैस की फराहमी का फैसला। कपास के आइंदा फसल के लिए फी मन कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर। चीनी बरामद करने के लिए मुद्दत में 15 रोज का इजाफा। LNG के दरामद के लिए 50 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार की किसानों को बर वक्त अदायगियों की हिदायत। ईरान के साथ बिजली के रेट तय होना बाकी हैं। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बायस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। मौसम गर्मा में गुज़श्ता साल की निस्बत कम लोड शेडिंग होगी। पूरी कोशिश है कि ट्रांसमिशन के मसाइल को हल किया जाए। गवादर के शहरियों के लिए बिजली की फराहमी का मसला हल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट के फैसले में भी अरकान के इस्तीफों की मंजूरी तस्दीक से मशरूत की गई थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जो काम हुकूमत से ना हो सका वो काम 60 साला बुजुर्ग ने अकेले ही कर दिया। लंडी कोतल के इलाके कम शलमान में बुजुर्ग बाबा ने अपनी मदद आपके तहत सड़क की तामीर शुरू कर दी।